वेलकम टू स्टडी सर्विसेज एवरीवन। मैं साक्षी आपके लिए देखो सेशन लेके आई हूँ। जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों के साथ कंटिन्यू क्लासेस में भी जुड़े हुए हैं, और जो और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी एग्जाम है आगे, ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। पूरी सीरीज लेकर आए हैं। बायो के जितने आपके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं या फिर जो नए क्वेश्चंस हैं, उन सब का अच्छे से यहाँ पे आपको रिवीजन कराया जाएगा। और प्लस में कुछ एक्स्ट्रा जो नए क्वेश्चंस हैं जिनमें लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कराए जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को सब लोग लाइक करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। छोटी सी एक सीरीज है क्वेश्चंस की, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ आपके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, RNAi इज अ मैकेनिज्म टू साइलेंस जीन्स विद द हेल्प ऑफ। इसमें पूछा गया कि जो आपका RNAi का मैकेनिज्म है वो कौन से जीन किसकी हेल्प से जीन को साइलेंस करता है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, SSRNA, DSRNA, SSRNA या फिर फोर्थ में अगेन आपका क्या होगा, DSDNA। चार ऑप्शंस है यहाँ पर। फर्स्ट हो जाता है आपका SSRNA, देन आपका DS। देखो जहां ये जो RNA जीन है जो साइलेंट करेगा मैकेनिज्म को, ये होता है आपका DSRNA। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो DSRNA होगा। ये हेल्प कर देता है जीन को साइलेंस करने में आपके। RNA आएगी। जो लोग कंटिन्यू हमारी क्लासेस में जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर कवर कराया गया है उन्हें, वो और अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो आपका डबल स्टैंडर्ड RNA है उसके एक जीन को यहाँ पे साइलेंट कर देगा RNAi का जो मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट tobacco plant against Melidogoin incognitia using RNAi nematode specific gene were introduced in plant using। ये कह रहा है जो आपका टबैको प्लांट है उसमें एक मेलिडोगोइन इनकॉग्निशिया नाम का वो होता है, आपका बैक्टीरिया होता है। इसके अगेंस्ट ये जो टबैको प्लांट है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये एक तरीके का आपका निमेटोड है। ये इसको किसका यूज करके इसको इससे बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। ओके, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है एग्रोबैक्टीरियम। जो हम निमेटेड का जो स्पेसिफिक जीन है उसको जो इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन से प्लांट का यूज करते हैं यहाँ पर यूज करके किया जाता है, वो आपका एग्रोबैक्टीरियम का यूज करेंगे। ऊपर के जो थ्री ऑप्शन हो जाएंगे वहां पे बिल्कुल यहाँ पर आपके रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परमानेंट कट फॉर सॉरी परमानेंट क्योर फॉर ADA डेफिशिएंसी कुड बी। कि जो ADA डेफिशिएंसी होती है, एडिनोसिन डाई ADA डेफिशिएंसी जो है यहाँ पर, इसका हमें अगर परमानेंट क्योर ढूंढना हो तो वो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, सेकंड है आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट, थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ADA CDA इनटू लिम्फोसाइट्स, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA टू इनटू अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यहाँ पर जो आपका एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो भी आंसर सही नहीं होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं है। फिर बात करें थर्ड ऑप्शन की, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ADA CDNA इनटू लिम्फोसाइट्स, दिस इज आल्सो रॉन्ग आंसर। यहाँ पर राइट आंसर होगा फोर्थ। यहाँ क्या, इसके परमानेंट क्योर के लिए हम क्या करेंगे, अर्ली स्टेज में ही हम ADA की जो ADA जो है उसकी सेल्स वहां पर जाकर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फोर, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन आइसोलेशन फ्रॉम बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA इनटू
अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जो एम्ब्रियो बन रहा होता है, अगर उसी टाइम पे हम एडीए का बाहर कल्चर करा के जो उसकी डेफिशिएंसी हुई है उसको इंट्रोड्यूस कर दें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, तो ये इसका परमानेंट क्योर हो जाता है आपकी एडीए डेफिशिएंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज नॉट यूज। यहाँ पे बताना है कि जो आपका पीसीआर है, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इनमें से किसके लिए हम यूज नहीं करते हैं। कंफर्मेशन प्रेजेंस ऑफ पैथोजन ड्यूरिंग अर्ली इन्फेक्शन, या फिर आइडेंटिफाइंग द म्यूटेंट जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। थर्ड ऑप्शन आता है आपका आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम होस्ट सेल कैन बी क्लोन्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट प्रोसीजर। फोर्थ आता है डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस एचआईवी इन सस्पेक्ट ऑफ एड्स। तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है, सब पूछा है कि हम जो यूज नहीं करते हैं, कहाँ पर हम पीसीआर का यूज नहीं करेंगे, तो कंफर्म करने के लिए करते हैं पैथोजन के अर्ली स्टेज में, ये राइट हो जाएगा ऑप्शन। मतलब ये पीसीआर का यूज यहाँ पे करते हैं हम इस चीज के लिए। आइडेंटिफाई करने के लिए भी करते हैं म्यूटेड जीन को, जो भी आपके सस्पेक्टेड कैंसर कैंसर पेशेंट्स है। फोर्थ वाला ऑप्शन है कि जो डिटेक्शन है एचआईवी का, उसमें भी एचआईवी सस्पेक्ट जो पेशेंट्स होते हैं एड्स वाले, उनके लिए भी हम पीसीआर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जहां पीसीआर का यूज नहीं करते वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जहां पर हम पीसीआर चेन रिएक्शन का यूज नहीं करते हैं, आइसोलेट नहीं करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट डीएनए से अपने। नेक्स्ट ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जाम्पल। जो आपके नी और एल्बो के जॉइंट्स है वो किस चीज के एग्जाम्पल है इन चारों में से। शेडल जॉइंट का है, पवेट जॉइंट का है, हिंज का है, या फिर बॉल और सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हिंज जॉइंट होगा। हिंज जॉइंट राइट आंसर। नी और जो एल्बो जॉइंट्स है वो हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल्स होते हैं दोनों। नेक्स्ट आता है कि गोल्डन राइस क्या है इन चारों में से। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन अलोंग द येलो रिवर इन चाइना, या फिर लॉन्ग स्टोर्ड राइस हैविंग येलो कंटेंट इन। थर्ड दिया हुआ है ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन ऑफ फॉर बीटा कैरोटीन। फोर्थ आपका आता है वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस विद येलो कलर्ड ग्रेन्स। देखो पहला ऑप्शन में ये बोल रहा है कि चाइना की कोई ऐसी वैरायटी है जो येलो कलर, इसका येलो कलर होता है इसलिए हमने इसको गोल्डन राइस बोला है। सेकंड ये कह रहा है कि हम लंबे टाइम तक इनको स्टोर कर सके इसलिए इसके पास येलो कलर का टिंट होता है। फोर्थ ये बोल रहा है कि वाइल्ड वेराइटी है चावल की जो कि येलो कलर के ग्रेन होते हैं। लेकिन ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। राइट जो ऑप्शन है ये ट्रांसजेनिक राइस है जिसके पास बीटा कैरोटीन नाम का जीन होता है, और बीटा कैरोटीन की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, थोड़ा येलिश हो जाता है, इसीलिए हम इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसमें से है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। Hemoglobin is bonded to carbon monoxide and therefore can transport oxygen in oxygen is called। देखो जो हीमोग्लोबिन है वो बाउंड हो जाए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर वो देर देन क्या करे, ट्रांसपोर्ट ना करे ऑक्सीजन को, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रेगुलर क्लासेस में जुड़े हैं बहुत अच्छे से ये चैप्टर हमने कवर किया था कि कैसे ऑक्सीजन जाके बाइंड हो रही है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से, जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो तब क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मिथेनोग्लोबिन, रिड्यूस हीमोग्लोबिन, या फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो अब देखो जब हीमोग्लोबिन बाउंड हो जा रहा है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तब हम उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन आकर अटैच हो जाता है तो वो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। जब कार्बन अटैच हो रहा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मली जो सांस लेते हैं डेली, उसमें सांस ली सांस बाहर छोड़ दी, सांस ली सांस बाहर छोड़ दी, तो यहाँ पर जो रिमेन बच जाती है उसके बाद भी, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी रिमेन जो वॉल्यूम बच जाती है लंग्स में हमारे, वो कितनी होती है? 1200 ml होती है, 2300 ml होती है, 4600 ml होती है, या फिर 5800 ml होती है? यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका 2300 ml, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्योंकि ये पूछे वॉल्यूम आफ्टर, अगर जब हम रिमेन नॉर्मल जो हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल हम जो बाहर अपना सांस छोड़ देते हैं, उसके बाद जो लंग्स में एयर बच जाती है वो कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिलीवर्ड बाय एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वेलाई। ये कह रहा है जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, मान लो हमने 100 ml डिलीवर्ड कर दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से, टू एल्वेलाई तक जा रहा है, तो वो कितना हम डिलीवर्ड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का 100 ml में से? 4 ml, 5 ml, 15 ml या फिर 20 ml? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो 4 ml होगा। टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वेलाई तक जो कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर्ड होती है 100 ml में से, वो आपकी 4 ml होती है। अगर यहीं पे ऑक्सीजन का पूछ ले कि ऑक्सीजन कितनी डिलीवर होती है टिश्यू तक 100 ml में से, तो वहां तब आपका आंसर जाएगा 5 ml, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। लेकिन अभी इसने पूछा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 100 ml में से 4 ml जाएगी, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो 5 ml डिलीवर्ड होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 ml। नेक्स्ट आता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी राइम सेंटर इज प्रेजेंटेड। जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ब्रेन के कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है? कौन से रीजन ऑफ ब्रेन? थैलमस में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, या फिर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन से रीजन में होता है? ये ब्रेन के, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मॉडरेट करता है फंक्शन को रेस्पिरेटरी रैम सेंटर का, प्रेजेंट होगा आपका कौन से रीजन ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सेट द alveoli they do not collapse after forceful expiration because of। देखो अगर लंग्स जो है फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर रहे हैं, बहुत मतलब जोर से हमने बाहर सांस छोड़ भी दी है पूरे जोर लगा के, उसके बाद भी जो हमारे लंग्स है वो कोलेप्स नहीं कर पाते, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, टाइडल वॉल्यूम होती है, या फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है? तो यहाँ पर उसका जो रीजन होता है कि जो आपके लंग्स है वो कोलेप्स नहीं कर पाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, कितना भी हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर ले तभी भी कुछ अमाउंट एयर का हमारे लंग्स में बचा रह जाता है जो उसको कोलेप्स नहीं होने देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है नेम द कॉरोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग। अगर हम सिगरेट स्मोक करते हैं तो इनमें से कौन सी डिसऑर्डर आपको हो जाएगा? अस्थमा होगा, रेस्पिरेटरी एडियोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा, या फिर एम्फीजमा होगा? तो सिगरेट स्मोकिंग से होने वाला डिसऑर्डर होता है एम्फीजमा। एम्फीजमा हो जाता है जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमन। ह्यूमन के रिगार्डिंग आरबीसीज आरबीसीज के रिगार्डिंग ह्यूमंस में इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2। थर्ड ऑप्शन है दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली एंड द रेस्ट ऑफ 20% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा। फोर्थ कह रहा है दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल। देखो पहले में बोल रहा है कि जो आरबीसीज है वो 20 to 25% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। थर्ड कह रहा है कि वो 99.5% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि लगभग 80% ऑक्सीजन और 20% ये डिजोल्व हो जाती है ब्लड प्लाज्मा में। फोर्थ में कह रहा है कि कैरी ही नहीं करती है CO2 को। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका
जो आरबीसीज हैं वो 20 to 25% CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, बाकी के तीन रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। जो रेस्पिरेशन है उसको हम किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं? मेड्यूला के, सेरिब्रम के, या फिर हाइपोथैलेमस के, या सेरिब्रम के? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, जिन लोगों ने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी रेगुलर क्लासेस में, जो मेड्यूला होता है यहाँ से रेस्पिरेशन जो है वो आपका कंट्रोल होता है पूरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। रेस्पिरेशन जो कंट्रोल होगा मेड्यूला के थ्रू होगा, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रिब्स विच आर अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम आर। जो हमारी टोटल नंबर ऑफ रिब्स होती है जो डायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से, ठीक है, वो कितनी होगी? देखो यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि एग्जाम में पेयर्स की बात कर रहा है कि सिंगल की बात कर रहा है। तो टोटल जो पेयर्स होते हैं यहाँ पर वो आपके 12 होंगे, राइट। जो टोटल पेयर्स होते हैं रिब्स के 12 होंगे। टोटल की बात करें तो 24, पेयर की बात करें तो 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 12 पेयर स्टर्नम से जुड़ी रहती है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज केमिकल नाइफ ऑफ डीएनए। इनमें से किसको हम केमिकल नाइफ बोलेंगे डीएनए का? लाइगेज को, पॉलीमरेज को, ट्रांसक्रिप्टेज को, या फिर एंडोन्यूक्लियस को? देखो जो हम केमिकल नाइफ बोलते हैं डीएनए को, वो डीएनए का एंडोन्यूक्लियस को बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूशन इज। इल्यूशन हम किसे बोलते हैं? सेपरेटिंग द रेस्ट्रिक्ट डीएनए फ्रेगमेंट इन एग्रोस जेल, की सेपरेट कर लेना है एग्रोस जेल से डीएनए फ्रेगमेंट को, या फिर स्टेनिंग करके सेपरेट कर लेना है डीएनए फ्रेगमेंट को विद इथेरियम ब्रोमाइड, कटिंग आउट द सेपरेटेड बेंड डीएनए फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द जेल पीसीज। फोर्थ आता है आपका कंस्ट्रक्टिंग आर डीएनए बाय जॉइनिंग द प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द क्लोनिंग फैक्टर। देखो जो इल्यूशन होता है वो कटिंग, हाँ एक पूरा आपका सॉल्यूशन बचा रहता है, जो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है, ये क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। कट आउट करके हम सेपरेट करते हैं डीएनए को, और ये ग्रोस जेल में होते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके छोटे छोटे पीस को, जिससे कि कंटिन्यू आगे अपना वर्क कर सकें हम इसमें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो सही होगा, कटिंग आउट ऑफ द सेपरेट बैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम जेल पीसीज। जो वो जेल है उससे इसके जो पीसीज हैं डीएनए के, उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो द टेक्निक नॉट यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स इज रिकॉम्बिनेंट प्रोसेसर। देखो इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हम यूज नहीं करते ट्रांसफॉर्मेशन में प्लांट सेल्स के? तो वो कौन सी होगी इन चारों में से? बायोलिस्टिक्स होती है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएशन होता है, या फिर वायरसेस होते हैं, या माइक्रो इंजेक्शन होंगे? तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है, प्लांट सेल्स की बात करिए तो प्लांट, इसमें ध्यान देंगे कि ये प्लांट सेल्स के बारे में पूछ रहा है खाली हमें, ना कि एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल्स के लिए हम यूज नहीं करते, वो होते हैं आपके बायोलिस्टिक्स होते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक्स में कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि वो एनिमल और प्लांट सेल में यहाँ पे डिफरेंस जो है उसको याद रख के चलना है कि ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय। इनमें से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किससे सिंथेसाइज्ड करते हैं? बैक्टीरिया से करते हैं, यीस्ट एंड बैक्टीरिया से करते हैं, या फिर यूकेरियोटिक सेल्स जो होती है उनसे करेंगे, या फिर ऑल काइंड ऑफ सेल से करते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बैक्टीरिया ओनली। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो हम बैक्टीरिया से सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कोल्ड। देखो हमने, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का आपका क्वेश्चन है, जो भी प्रोटीन का प्रोडक्शन कराना था वो हमने करा लिया। अब उसके बाद की बात कर रहा है कि अगर हमें उससे सेपरेशन करना है, हमें प्यूरिफिकेशन करना है कोई भी चीज मार्केट में ले जाने से पहले, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे, बायो प्रोसेसिंग बोलेंगे, या फिर पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग बोलेंगे? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट होता है
मार्केटिंग तक जो हमें चीजें लेके जानी है, उसे साफ करके सेपरेट करके, उस वाले प्रोसेस को हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही। उससे जो पहली चीजें होंगी वो आपके अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आती है। तो आज का सेशन यहीं पे, ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं।